स्टॉक मार्केट के अंदर है बहुत ज्यादा गिरावट। इंडेक्स आपको सही चीज नहीं बता रहा है, बट अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स को देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि यहाँ पे स्टॉक्स 40, 50, 60, 70% डाउन है। तो अब ऐसे समय में खरीदना यहाँ पे बहुत फायदेमंद रहता है, और मैं यहाँ पे नए नए स्टॉक्स में बाइंग कर रहा हूँ। तो ऐसे कौन से 5 नए स्टॉक्स हैं जिनके अंदर मैंने बाइंग करी है, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ट्रीट ना करें। ये मेरी बाइंग है, मेरे पास अपने स्टॉप लॉसेज हैं स्टॉक्स के अंदर, तो इसको प्लीज इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह ना ले। बट हाँ, आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं मेरा एनालिसिस एंड उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको भी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपने किन नए स्टॉक्स में बाइंग करी है पिछले कुछ महीनों में, बिकॉज द मार्केट्स हैव फॉलन सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। So the first stock that I've bought is PB Fintech। जी हाँ, पॉलिसी बाजार। तो पॉलिसी बाजार एक इंश्योरेंस एग्रीगेटर वेबसाइट है, पैसा बाजार करके भी इनके पास एक कंपनी है, राइट। और इसका हम पूरा स्टॉक एनालिसिस पहले ही कर चुके हैं चैनल पे। अब PB Fintech के चार्ट में लगातार गिरावट चल रही थी, बट वो गिरावट कहीं ना कहीं इसने रोकी है और एक रिवर्सल दिया है। और वो रिवर्सल जैसे ही आया तो मैं उस रिवर्सल की ही वेट कर रहा था और मैंने PB Fintech के अंदर अपनी बाइंग करी है। नाउ दिस स्टॉक हैज बीन अ फंडामेंटल पिक फॉर मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इसमें बाइंग का मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे। बट फाइनली जब टेक्निकल्स ने सपोर्ट किया है फंडामेंटल स्टोरी को, तो फिर मैंने इसके अंदर करी अपनी बाइंग। अब गाइस जो सेकंड कंपनी मैंने यहाँ पे बाई करी है वो है डिविस लैब। डिविस के ऊपर भी मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो यहाँ पे शेयर करी है कि डिविस का स्टॉक इतना ज्यादा गिर गया, उसके अंदर क्या करना है। तो उसी वीडियो का एनालिसिस कंटिन्यू करते हुए कहीं ना कहीं मैंने अपने स्टॉप लॉसेस फॉलो किए हैं इसके अंदर, और मैंने डिविस के अंदर एक पोजीशन बनाई है। दिस इज अ वेरी वेरी साउंड कंपनी, फंडामेंटली टेक्निकल्स पे अच्छे लेवल्स पे मुझे मिल रहा है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना इसमें एक बार रिस्क लिया जाए, एक कैलकुलेटेड रिस्क हो जाता है हमारा, एंड वो स्टॉप लॉस मुझे कोई ज्यादा डीप नहीं लग रहा है। तो आई हैव गॉन अहेड एंड पिक्ड स्टेक इन डिविस लैब्स, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत बड़ी कंपनी है, ग्लोबली बहुत बड़ी कंपनी है। ग्लोबली कुछ एपीआईज में तो बिल्कुल रूल करते हैं ये लोग। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ऐसा मौका कम ही मिलता है बाजारों में, जब इतनी शानदार, इतनी बड़ी, इतनी दिग्गज कंपनीज आधे भाव पे मिल रही होती हैं। तो डिविस लैब्स हैज बीन अ न्यू एंट्रेंट इन द पोर्टफोलियो एज वेल। तीसरी कंपनी जिसके अंदर मैंने बाइंग करी है वो है इन्फो एज। अब इन्फो एज मेरे कुछ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसके अंदर कभी भी बड़ी पोजीशन नहीं थी। कुछ ट्रेड्स के लिए इधर उधर लिया जाता था और एग्जिट हो जाता था। बट नाउ इन्फो एज हैज एंटर्ड माय पोर्टफोलियो इन अ बिग वे। यहां पे आप देखेंगे तो जिन भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं जगहों पे ने राइट ऑफ लेना पड़ रहा है, कहीं जगहों पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बिकॉज स्टार्टअप्स हैव टू रेज फंड्स एट लोअर वैल्यूएशंस, क्योंकि इस समय कैपिटल मार्केट्स बहुत टाइट चल रही हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की हैं। मैं कहूंगा लिस्टेड मार्केट में ही पैसा नहीं बन रहा, अनलिस्टेड मार्केट को तो भूल ही जाओ, वहां पे तो पैसा उठा ही नहीं पा रहे हैं स्टार्टअप्स। तो मुझे लगा, स्पेशली जब मैंने टीम लीज सर्विसेज का बिजनेस यहाँ पे स्टडी किया और आप लोगों के लिए वीडियो बनाई कि इन्फो एज को कितना एडवांटेज है कितनी सारी चीजों का, एंड मैं बेट कर रहा हूं कि दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई गुड अपॉर्चुनिटीज लाइक जोमैटो, लाइक PB Fintech इन द पास्ट, और ये कहीं ना कहीं उस पैसे को बहुत अच्छे से रोटेट कर पाएंगे, उस फ्री कैश को बहुत अच्छे से रोटेट कर पाएंगे, अच्छे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर पाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। सो आई हैव बॉट स्टेक इन इन्फो एज एज वेल। अब गाइस बात करते हैं हमारी चौथी कंपनी के भी। चौथी कंपनी थोड़ी रिस्की मुझे लग रही है, बट यू नो इसके अंदर भी अगेन एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया गया है, एंड इस कंपनी का नाम है ग्लोबस स्पिरिट्स। तो ग्लोबस स्पिरिट्स मेरी नज़र में शुरू से रही है, बट इसके स्टॉक में आई थी भारी करेक्शन। वो करेक्शन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रुक गई है, वो करेक्शन अरेस्ट हो गई है, वो फॉल अरेस्ट हो गया है, और इसलिए मैंने सोचा कि इसके अंदर भी बाइंग करी जाए। अगर आप इंडियन अल्कोहल स्टोरी को प्ले करना चाहते हैं, अगर आप उस स्टोरी के साथ साथ एथेनॉल को भी प्ले करना चाहते हैं, और वो भी ऐसा एथेनॉल जो शुगर केन से नहीं बनता, तो आई थिंक ग्लोबस स्पिरिट्स कैन गिव यू दैट एडवांटेज। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें भी आप लोगों की नजर होनी चाहिए, शेयर पर भी आप लोगों की नजर होनी चाहिए। दिस स्टॉक लुक्स वेरी वेरी गुड टू मी, और हमने मंडे को ही, अभी कुछ दिन पहले ही इसका डिस्कशन किया है हमारे चैनल के ऊपर। एक प्रॉपर स्टॉक एनालिसिस आप लोगों के लिए आया है। ग्लोबस स्पिरिट्स आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। स्पिरिट्स मैन्युफैक्चरर है, एथेनॉल के अंदर है, और भी काम है। तो मुझे लगता है कि ग्लोबस स्पिरिट्स पे भी आप लोग अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। अब पांचवी बड़ी कंपनी जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में ढंग से उठाई है उसका नाम है लिंडा इंडिया।
अब ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन स्टोरी की वजह से मैं प्ले करना चाह रहा हूं इसको। मैंने बीच में पावर और केपेक्स से रिलेटेड कई सारी कंपनीज में बाइंग करी थी, बट उनको ऊपर की वैल्यूएशंस पे बेच दिया था एंड कैपिटल को रोटेट किया था। अब कहीं ना कहीं मुझे वापस, लेकिन इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, अच्छी तेजी दिख रही है और ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के आसपास खड़ा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर वो ब्रेकआउट देता है वहां से कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है और तेजी इसके अंदर बन सकती है। इस स्टॉक का भी स्टॉक एनालिसिस हम इस चैनल पे कर चुके हैं, वो भी आपको लिंक ऊपर कहीं दिख जाएगा, आप उसको जाके भी देख सकते हैं। तो गाइज ये है वो 5 स्टॉक्स जिसके अंदर मैंने करी है नई बाइंग। अब आप एक चीज यहां पे नोटिस करेंगे, पहली चीज ये है कि फंडामेंटली मैं इन 5 कंपनीज को समझता हूं। मैं ये मानता हूं कि फार्मास्यूटिकल पे मेरी पकड़ थोड़ी कम है, बट क्या डिविस का बिजनेस मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आता? ऐसा नहीं है। तो मैं 5 कंपनीज को फंडामेंटली समझता हूं और टेक्निकल्स पे मैं 5 के स्टॉप लॉसेस फॉलो कर रहा हूं। और आपने देखा होगा कि टेक्निकल कहीं ना कहीं सपोर्ट पे बाइंग करी गई है, रिवर्सल पे बाइंग करी गई है, या जैसे लिंडा का केस है कि भैया वो 52 वीक हाई के आसपास खड़ा है, अगर वहां से भी और निकलेगा तो फिर बाइंग और करी जाएगी। तो इस तरीके से मैं अपने स्टॉक्स पिक करता हूं और उसी डिसिप्लिन के बेसिस पे मैंने यहां पे स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल्स आर कंपलसरी फॉर मी एंड दोनों का जब वो संगम होता है तभी मैं किसी भी स्टॉक में बाइंग करता हूं और वो यहां पे करी गई है इन 5 स्टॉक्स के अंदर। नाउ गाइस प्लीज डू नॉट रीड दिस एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आई हैव एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म रजिस्टर्ड विद सेबी बाय द नेम ऑफ मनीक्राफ्ट। तो अगर आप मनीक्राफ्ट के साथ जुड़ते हैं तो फिर आप मेरे से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की सर्विसेज ले सकते हैं। हालांकि ये वो बाइंग है जो मैंने करी है, डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर, मेरे पास तो देखो ये शेयर्स हैं ही, हमारे क्लाइंट्स के पास भी किसी ना किसी क्लाइंट के पास होंगे ये शेयर्स। अगेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम है मेरा, तो कहीं ना कहीं पर्सनलाइज हमें पोर्टफोलियोज बनाने होते हैं। यहाँ पे हर इंडिविजुअल अलग है, हर जने की रिक्वायरमेंट अलग है, तो हमको यहाँ पे पीएमएस या म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं चला रहे कि ये सब क्लाइंट्स को दिलाया जाएगा। एवरी क्लाइंट हैज अ डिफरेंट रिस्क एपेटाइट, उनका गोल अलग होता है, उनका विजन लाइफ को लेके अलग होता है और हमारा काम होता है कि उसके बेसिस पे हम उनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल करें, उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करें, उनको शेयर सजेस्ट करें, उनको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करें, उनको अगर इंश्योरेंसेस की जरूरत है तो वो करें। तो ये सारी चीजें हमारा काम हो जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, राइट। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि किसी ना किसी क्लाइंट के पास कोई ना कोई शेयर 100% होगा, मेरे पास लेकिन ये 5 शेयर्स हैं। डू नॉट ट्रीट दिस एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं आप लोगों ने अगर कोई नई बाइंग करी है तो किस शेयर में करी है और क्या इन 5 कंपनीज में से कोई आपके पास है कि नहीं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आई विल बी हैप्पी टू एंगेज विद ऑल ऑफ यू इन द कमेंट सेक्शन बिलो।